राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रद्योत और आप देख रहे हैं प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक और बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं, जो क्लास आपकी परीक्षाओं के लिए खास होने वाली है। जी हां, आज हम एक ऐसा संकलन लेकर आए हैं जो आपके लिए काफ़ी खास होगा, आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होगा। चलिए तो सीधे सीधे चलते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास पर हम चर्चा करने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले सभी को राधे राधे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कौन से टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सभी साथी शीघ्रता से जुड़ जाइए। कौन से टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं? तो आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी के प्रमुख महाकाव्य। ठीक है, हिंदी के प्रमुख महाकाव्य। ठीक है, हिंदी के प्रमुख महाकाव्यों पर हम चर्चा करेंगे। हिंदी के प्रमुख महाकाव्य। ठीक है, एक ही क्लास में हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। सभी महाकाव्य हम एक क्लास में ही चर्चा करेंगे। ठीक है, कौन कौन से महाकाव्य हिंदी के हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, काव्य की कोटियाँ अलग अलग आपने पढ़ रखी होंगी, नहीं तो हम आपको एक क्लास देंगे तब आप समझ जाएंगे। काव्य, महाकाव्य, प्रबंध काव्य में खंड काव्य, ठीक है, तो या मुक्तक काव्य, ये जो काव्य होते हैं, काव्यों में महाकाव्य का जो भेद है, महाकाव्य रूपी जो भेद है, इस भेद पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, वैसे तो ये एक अलग से इसके लक्षण बताए गए हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र में महाकाव्यों के लक्षण बहुत सारे आचार्यों ने दिए हैं। ठीक है, दंडी ने भी दिए हैं, भामह ने भी दिए हैं, इसके बाद विश्वनाथ जी ने भी दिए, कई आचार्यों ने इसके लक्षण दिए हैं। तो आज हम हिंदी के प्रमुख महाकाव्यों पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो एक तरफ महाकाव्य, एक तरफ क्या लिखना है हमें? महाकाव्य। ठीक है, हिंदी के, और दूसरी ओर रचयिता। ये शुद्ध वर्तनी है रचयिता की। ठीक है, ध्यान रखेंगे, रचयिता। इसके अलग, इससे भिन्न यदि किसी भी प्रकार से लिखा गया तो समझ लीजिए वो अशुद्ध है। ठीक, तो पहले नंबर पे सबसे पहला महाकाव्य है, आप जानते होंगे, हिंदी का पहला महाकाव्य चंदबरदाई, पृथ्वीराज रासो। महाकाव्य इधर लिखा है तो यहाँ महाकाव्य का नाम आएगा पृथ्वीराज रासो। ठीक है, और ये है हिंदी का प्रथम महाकाव्य। इसकी विशेषता क्या है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। हिंदी का प्रथम महाकाव्य। ठीक है, और बहुत प्रसिद्ध है, चर्चित है। ठीक है, और इस पर बहुत सारा विवाद भी है। कुछ प्रामाणिक मानते हैं, कुछ अप्रामाणिक मानते हैं, कुछ अर्ध प्रामाणिक मानते हैं इसे। इसके रचनाकार कौन है, रचयिता इसके कौन है? तो इसके रचयिता हैं चंदबरदाई। कौन है? चंदबरदाई। ठीक है, पृथ्वीराज रासो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो तो शुरुआत हो गई। पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दूसरे महाकाव्य की। हिंदी का दूसरा प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? तो दूसरे स्थान पर या दूसरे नंबर पर नाम जो आएगा वो आएगा पद्मावत का। कौन सा महाकाव्य? ये हिंदी का बहुत बड़ा महाकाव्य है और बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। इसके रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी का ये महाकाव्य हिंदी का चर्चित महाकाव्य है और ये दूसरा महाकाव्य। ठीक है, ये आपको याद होगा, याद है तो अच्छी बात है और नहीं है तो आपको ये याद रखना चाहिए। ठीक है, तीसरा महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी के बाद जाना पहचाना सबसे अधिक चर्चित रामचरितमानस। तीसरा महाकाव्य कौन सा है हिंदी का? रामचरितमानस।
ठीक है। और इसके रचनाकार बच्चा बच्चा जाने हैं कौन, बाबा तुलसीदास, ठीक है। तुलसीदास ने रचा है रामचरितमानस, 7 कांड हैं, ठीक है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण, हिंदी का सबसे चर्चित सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है रामचरितमानस। रामचरितमानस के बाद अब चर्चा की जाएगी चौथे महाकाव्य के रूप में, तो चौथे स्थान पर आएगा नाम रामचंद्रिका का। कौन सा महाकाव्य, रामचंद्रिका। इसी रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में, ठीक है, केशवदास ने लिख दिया एक ही रात में, कौन सा, रामचंद्रिका, ठीक है। ये भी महाकाव्य है, छंदों का अजायब घर कहा जाता है, हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण महाकाव्य है और रामकथा पर आधारित है। ये भी रामकथा पर आधारित है और ये पद्मावती की कथा पर आधारित है, रत्नसेन और पद्मावती की प्रेम कथा पर आधारित है। ये पृथ्वीराज चौहान की कथा पर आधारित है, ठीक है। तो ये 5 महाकाव्य हो गए। छठा महाकाव्य, 4 महाकाव्य हो गए। 5वां महाकाव्य यदि हम चर्चा करेंगे तो हिंदी का 5वां महाकाव्य जो 5वें स्थान पर जिसका नाम आना है उसका नाम है साकेत। ये हिंदी का आधुनिक काल का लिखा हुआ बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है ये, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कौन सी भाषा में है, खड़ी बोली हिंदी में है। रामचरितमानस अवधी में है, ये ब्रज भाषा में है, ये अवधी में है और ये डिंगल पिंगल शैली में है, पुरानी भाषा में, ठीक है। तो ये 5 महाकाव्य हो गए। साकेत महाकाव्य किनका है, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का है। 5 हो गए। अब देखो छठे नंबर पर प्रिय प्रवास, बहुत महत्वपूर्ण महाकाव्य। प्रिय प्रवास, श्री कृष्ण और राधा की कथा पर आधारित ये प्रिय प्रवास अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध का आधुनिक काल में रचा हुआ महत्वपूर्ण महाकाव्य है। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। एक ही स्थान पर आपको सारे महाकाव्य हिंदी के मिल जाएंगे। बहुत अच्छा संकलन है और बहुत महत्वपूर्ण संकलन है, ठीक है। प्रिय प्रवास, श्री कृष्ण जब ब्रज को छोड़कर, गोकुल वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और राधा उनके वियोग में पीड़ित होती हैं, तो इसमें एक नया रूप दिखाया गया है, राधा का लोक सेविका रूप और कृष्ण का भी एक नया लोक सेवक रूप, ठीक है। भगवान के रूप में न दिखाकर यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है जो समाज सेवी है, ठीक है। इसके बाद प्रिय प्रवास के बाद अगला महाकाव्य चर्चा करेंगे तो हम अगले महाकाव्य के रूप में कृष्णायन की चर्चा करेंगे। कौन सा महाकाव्य है, कृष्णायन। और ये बहुत महत्वपूर्ण महाकाव्य है और बहुत बड़ा महाकाव्य है। कहाँ जा रहे हो, ऊपर दीदी को बुला लो। कृष्णायन द्वारिका प्रसाद मिश्र का महाकाव्य है ये कृष्णायन, ठीक है। द्वारिका, अब वैसे तो द्वारका ये शुद्ध वर्तन ही है लेकिन नाम उनका इस प्रकार का है, जैसा है वैसा लिखे दे रहे हैं, द्वारका प्रसाद, ठीक है। कृष्ण से द्वारिका, कृष्ण कहाँ के रहने वाले थे, द्वारका के, तो इसी तरह से सीधे सीधे आप लिख सकते हो द्वारका प्रसाद मिश्र, याद कर सकते हो। हिंदी का 7वां महाकाव्य बड़ा, ठीक है। अब बात करते हैं अगली कामायनी महाकाव्य जो है ये 15 सर्गों का है, आधुनिक काल में लिखा हुआ छायावाद का प्रसिद्ध महाकाव्य है और इसके रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद। कौन है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। जयशंकर प्रसाद ने 15 सर्गों में कामायनी की रचना की है, जो हिंदी साहित्य का एक बड़ा महाकाव्य है और एक भावात्मक महाकाव्य है, ठीक है। कथा ज़्यादा नहीं है लेकिन वर्णन खूब है इसमें। इसके बाद बात करेंगे हम उर्वशी की, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर,
रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी और पुरूरवा की कथा पर आधारित, काम आध्यात्म पर आधारित ये महाकाव्य है। काम आध्यात्म, काम की भी चर्चा की गई है इसमें और अध्यात्म की भी की गई है, दोनों एक साथ हैं इसमें। तो काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास, वो काफ़ी महत्वपूर्ण महाकाव्य माना जाता है। इसके बाद अब हम चर्चा करने वाले हैं 10वां, नूरजहां। ठीक है, नूरजहां। और 11वां भी हम यही लिखे दे रहे हैं। नूरजहां के बाद अगला है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, ये दोनों ही महाकाव्य गुरुभक्त से हैं। किसने लिखे हैं? गुरुभक्त से ने। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं गुरुभक्त से के। कितने हो गए? 11। अगली 12, सिद्धार्थ। अगला महाकाव्य कौन सा? सिद्धार्थ। और इसके बाद 13वां महाकाव्य वर्धमान। वर्धमान, ये दोनों ही महाकाव्य हैं, खूब बड़े महाकाव्य हैं। और ये दोनों महाकाव्य अनूप शर्मा ने लिखे हैं। किसने लिखे हैं? अनूप शर्मा। अनूप शर्मा के प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। तो ये 13 महाकाव्य हो गए। चलिए आगे बात करते हैं 14वां महाकाव्य। ठीक है, पार्वती। पार्वती, पार्वती नामक महाकाव्य लिखा है रामानंद तिवारी ने। किसने लिखा है? रामानंद तिवारी। ठीक है, रामानंद तिवारी का महत्वपूर्ण महाकाव्य है पार्वती। ठीक है, 14 महाकाव्य हो गए। अगला है 15वां, तारक वध। तारक वध। ठीक है, तारक वध महाकाव्य ये लिखा है गिरिजा दत्त शुक्ल ने। गिरिजा दत्त शुक्ल, गिरीश। गिरिजा दत्त शुक्ल गिरीश ने ये महाकाव्य लिखा है तारक वध। इसके बाद 16वां महाकाव्य एकलव्य। एकलव्य बहुत महत्वपूर्ण महाकाव्य है ये, राम कुमार वर्मा। किसने लिखा है? राम कुमार वर्मा जी ने। ठीक है, एकलव्य महाकाव्य किसने लिखा? राम कुमार वर्मा जी ने। तो ये हिंदी के सभी प्रसिद्ध महाकाव्य हो गए, हिंदी के टॉप महाकाव्य हो गए। और इन सब की PDF आपको यदि चाहिए तो प्रद्योत गुरुकुल, प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। ठीक है, लिंक हम इसका दे देंगे। प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िए तो ये सब महाकाव्य एक साथ आपको मिल जाएंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण महाकाव्य है। कौन सा? एकलव्य। ठीक है, राम कुमार वर्मा का है। और देखो इनमें नूरजहां महत्वपूर्ण है जो नए हैं। बाकी तो ये सब आपने पढ़े हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये तो सब महत्वपूर्ण हैं ही, ये आपको पता भी होंगे। ठीक है, साकेत, रामचंद्र का रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, इनसे संबंधित
चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण महाकाव्यों का संकलन एक साथ आपको मिला और आशा और विश्वास ये है कि यहाँ से 1 नंबर आपको अवश्य मिलेगा, एक प्रश्न आपको अवश्य मिलेगा। आपकी परीक्षा टीजीटी की हो, पीजीटी की हो या किसी भी स्तर की हो, हिंदी साहित्य की, तो हिंदी साहित्य में इनसे संबंधित एक प्रश्न आपको परीक्षा में अवश्य मिलेगा। ठीक है, अब हो सकता है हमने यहाँ पर अभी केवल नाम की चर्चा की है, वो पूछ लें प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं। ठीक है, वो पूछ लें उर्वशी में कितने भाग हैं, कितने अंक हैं। ठीक है, पूछ लें कामायनी में कितने सर्ग हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं। कौन से काल का है, आधुनिक काल के हैं ये। ठीक है, आदिकाल का कौन सा है, ये आदिकाल का महाकाव्य है। ये कौन से काल का है, तो ये भक्ति काल का है। ठीक है, और भक्ति काल में निर्गुण शाखा नहीं, ये आपका निर्गुण में तो कबीरदास जी आएंगे, ये आपके प्रेम मार्गी शाखा के प्रसिद्ध कवि हैं पद्मावत। ठीक है, तो शाखा का है। ये भक्ति काल में राम भक्ति शाखा का है। ठीक है, तो इस तरह से इनसे और भी प्रश्न अंदर से पूछे जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस क्लास में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। मिलेंगे फिर, तब तक इतना तैयार रखिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। राधे राधे कहते रहें। जय हिंदी, जय भारत।